नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति। आज मैं बात करूंगी स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा के बारे में। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यपि धीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के वात पित्त कफ तीनों दोष साम्यावस्था में हो, 13 प्रकार की अग्नियाँ, 7 धातुअग्नियाँ, 5 भूताग्नियाँ और इन सबको जो रेगुलेट करती है जठराग्नि, वो समावस्था में हो, 7 प्रकार की धातुएं समावस्था में हो, प्रॉपर तरीके से बन रही हो, 10 रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये प्रॉपर तरीके से बन रही हैं। ये कब बनेंगी? जब धातुअग्नियाँ प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। वो कब करेगी? जब जठराग्नि हमारी समावस्था में होगी। तो बेसिकली अपने गट को, अपनी जठराग्नि को समावस्था में रखना स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर आता है सममलक क्रिया। हमारे जो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर क्वांटिटी में शरीर से फ्लश आउट हो रहे हैं। फिर है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः। इन सब के साथ साथ आत्मा, इंद्रिय और मन का प्रसन्न होना भी स्वास्थ्य की परिभाषा में आता है। भले ही चाहे उपरोक्त क्राइटेरिया में रोगी ठीक है, परंतु उसका मन ठीक नहीं है तो उसको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सुसाइडल टेंडेंसी लेके। उसका बेसिकली उनका वैसे सब कुछ ठीक है, पर अगर नाड़ी देखते हैं तो वात दोष की अधिकता दिखाई देती है। तो हमें ये पता करना होता है कि रोगी की मन की स्थिति पहले खराब हुई या दोष पहले बिगड़ा। तो इस तरह से काउंसिल करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अपने मन को प्रसन्न रखिए। वो प्राणायाम हो सकता है, वो अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, मनोरंजन के और साधन भी हो सकते हैं। तो मन को स्वस्थ रहने के लिए मन को खुश रखना, प्रसन्न रखना भी बहुत आवश्यक होता है। धन्यवाद।